अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग सिर्फ इस बारे में नहीं है कि मैं पूरा दिन में क्या खाती हूँ, बल्कि इस व्लॉग में मैं ये बताना चाहती हूँ कि हेल्दी ईटिंग के साथ वेट मेंटेन रखना कितना सिंपल है, जिसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। सेकेंडली, हम हाउसवाइफ्स और मदर्स ज़्यादातर बच्चों की, हस्बैंड की, सबकी हेल्थ के लिए फ़िक्रमंद होते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन याद रखें, एक हेल्दी औरत ही हेल्दी फैमिली की बैकबोन होती है। तो आज मैं शेयर करूंगी कि मैं दिन भर में क्या खाती हूँ, कैसे सिंपल फूड से हेल्दी रहा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग की स्टार्ट में मैं एक ग्लास वार्म मिल्क लेती हूँ। गर्म दूध डाइजेशन को बेहतर करता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है और बॉडी को काम रखता है। ये एनर्जी देता है और दिन का बेस्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि हमें पूरे रात गुजारने के बाद मॉर्निंग में फ़ौरन एक हेल्दी बूस्ट चाहिए होता है। सो आई थिंक मिल्क कैन बी द बेस्ट स्टार्ट ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट में मैं ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं बनाती। एक हाफ फ्राई अंडा और एक पराठा, सिंपल सा ब्रेकफास्ट। अंडा प्रोटीन का अच्छा सोर्स है जो बॉडी को स्ट्रेंथ देता है और लंबा टाइम भूखा महसूस नहीं होने देता। सेकेंडली, it's rich in protein and calcium, so egg is very important in breakfast. इसके अलावा लोग डाइटिंग के चक्कर में पराठा अवॉइड करते हैं, लेकिन पराठे से मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में एनर्जी मिलती है और ये आपको पूरा दिन की भागदौड़ के लिए चाहिए होती है। लाइट सा ब्रेकफास्ट करके बार बार भूख लगती है, जो वेट गेन का असल रीज़न होता है। सो आई प्रेफर पराठा इन द मॉर्निंग। मैं फैंसी ब्रेकफास्ट को प्रायोरिटी नहीं देती। सिंपल ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट मील हो सकता है। ब्रेकफास्ट के बाद मैं कैल्शियम सप्लीमेंट लेती हूँ। ये नॉर्मल CAC+ वाली पिल है जो मोस्टली कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए रिकमेंडेड होती है, लेकिन हमें कोई ये गाइड नहीं करता कि सप्लीमेंट्स कब और किस तरह लेने हैं। मैं हमेशा मॉर्निंग टी के फ़ौरन बाद सप्लीमेंट्स लेती थी, लेकिन चाय या कॉफ़ी से कैल्शियम हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होती। इसी तरह अगर ब्रेकफास्ट में कोई आयरन वाली चीज़ खाई है तो भी कैल्शियम अब्जॉर्प्शन में रुकावट होती है। इसीलिए कैल्शियम किसी भी मील और स्पेशली चाय के 1 या 2 घंटे बाद लेना चाहिए। Every woman should take calcium supplement, especially after 30. ये कमर दर्द, घुटनों के दर्द की शिकायत करने वाली खवातीन को फौरन सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। लंच से पहले बारी आती है एक हेल्दी मिड मॉर्निंग स्नैक की। इसमें मैं योगर्ट के साथ बनाना, वाटरमेलन, चिया सीड्स और फ्लेक सीड्स ऐड कर रही हूँ। ये स्नैक डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें फाइबर और हेल्दी फैट्स शामिल हैं। मेरे हिसाब से हाउसवाइफ्स को अपनी हेल्थ और न्यूट्रिशन पर थोड़ा सा इन्वेस्ट तो ज़रूर करना चाहिए। हम कॉस्मेटिक्स और क्रीम्स पर तो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हेल्दी डाइट पर खर्च नहीं करते। आप अपने लिए हेल्दी डाइट का बजट ज़रूर निकालें। अपनी डाइट में चिया सीड्स, आमंड्स, फ्लेक्स सीड्स, इन तमाम चीज़ों को ज़रूर शामिल करें। ये ना सिर्फ आपको हेल्दी बूस्ट देंगी, बल्कि आपको हेल्दी फैट्स भी देंगी। हम हमेशा बैड फैट्स ले रहे होते हैं, लेकिन ये सीड्स इतना हेल्दी ऑप्शन है फैट्स लेने का, शायद ये कोई नहीं जानता। इसीलिए मैं जब भी ग्रॉसरी करने जाती हूँ तो मैं अपने लिए इस तरह के सीड्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह ज़रूर लाती हूँ, जो मैं स्नैक के तौर पर यूज़ करती हूँ। स्नैक के बाद अब बारी आती है लंच प्रिपरेशन की, जिसमें आज मैं चने का पुलाव बना रही हूँ। दोपहर में ज़्यादातर हमारे घर में राइस बनते हैं, कभी दाल के साथ, कभी मटर के साथ, कभी आलू के साथ और कभी चने वाले राइस। चने प्रोटीन और फाइबर का बेस्ट सोर्स होते हैं, जो वेट कंट्रोल भी रखते हैं और एनर्जी भी देते हैं। चने के पुलाव के लिए मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई किया है। गरम मसाले, जिसमें काली मिर्चें, लौंगें, बड़ी इलायची, दालचीनी और ज़ीरा शामिल है, इन्हें मैं ग्राइंड कर लूँगी। प्याज में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल किया। इसमें गरम मसाला पाउडर और साथ ही टमाटर भी डाल दूँगी। इसको थोड़ा सा पका लूँगी और इसमें चने डाल के इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लूँगी। फिर इसके साथ नमक शामिल कर लूँगी और चावल गलने का पानी भी साथ शामिल करके उसे बॉईल होने दूँगी। उसके बाद चावल डाल के उसको कुक होने दूँगी। साथ में फ्रेशली क्रश जीरे का रायता बना रही हूँ। ये चना पुलाव के साथ बहुत अच्छा लगता है और डाइजेशन भी अच्छी रखता है। लंच में मैं सैलड ज़रूर ऐड करती हूँ,
जिसमें खीरे कट कर लेती हूँ। मूलियाँ आजकल बहुत अच्छी आई हुई हैं और मूलियाँ फुल ऑफ विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती हैं, तो मैं आजकल इनका इस्तेमाल लाजमी करती हूँ। और इसके साथ हमारे अपने किचन गार्डन का सैलड लीव्स हैं जो मैं कट कर लेती हूँ। इस पर सिंपल नमक और लेमन स्प्रिंकल कर लूँगी फॉर एडेड फ्लेवर एंड एडेड न्यूट्रिशन। नाउ इट्स टाइम टू ईट। खाने की हर चीज़ हेल्दी होती है और हर चीज़ को एंजॉय करके खाना चाहिए। हम सारा दिन खाने के पीछे मेहनत करते हैं, लेकिन सुकून से बैठ के खाने के लिए 10 मिनट निकालना मुश्किल होते हैं। जितना खाने को टाइम दे के इंजॉय करके खाया जाता है, उतना ही खाना यम्मी लगता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। कभी भी खाते हुए ये ना सोचें कि ये राइस है या रोटी है तो वेट गेन होगा। एक बैलेंस्ड अमाउंट में हर चीज़ खाएं तो कभी वेट गेन नहीं होगा। वेट हमेशा हद से ज़्यादा खाने और जंक खाने से गेन होता है। घर की बनी हुई चीज़ें हमेशा आपको हेल्दी और फिट रखेंगी। आफ्टरनून में 1 या 2 बजे लंच करने के बाद शाम 5 या 6 बजे मैं कोई ना कोई स्नैक ज़रूर लेती हूँ। आज स्नैक के लिए मैं वेजिटेबल सैंडविच बना रही हूँ। इसके लिए मैं होममेड सॉस प्रिपेयर कर लेती हूँ। इसमें योगर्ट डालूंगी, मायोनीज़ ऐड करूँगी, थोड़ा सा चिली गार्लिक और फ्रेशली क्रश्ड गार्लिक मिक्स करके सॉस रेडी कर लूँगी। वेजीज़ में सैलड लीव, खीरा और टमाटर ले रही हूँ। अब चाहें तो और भी वेजीज़ और चिकन भी ऐड कर सकते हैं। दूसरे साइड पर सॉस स्प्रेड करेंगे और सैंडविचेस रेडी। इवनिंग स्नैक मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है और जंक फूड से बचाता है। इवनिंग स्नैक में वेजिटेबल ऐड करने से बॉडी को एडेड विटामिन्स मिलते हैं और हम जल्दी थकते नहीं हैं। ये कभी मत सोचें कि अगर हम इवनिंग में स्नैक लेंगे या इस तरह स्नैकिंग करेंगे तो मोटे हो जाएंगे। हमें रोज़ाना लंच और डिनर से पहले एक मील लेना ही चाहिए और स्नैकिंग करने से वेट गेन नहीं होता, बल्कि हेल्दी स्नैकिंग करने से एनर्जी मिलती है। इवनिंग स्नैक के थोड़ी देर बाद मैं चाय लेती हूँ। वैसे तो ये थोड़ा अनहेल्दी ऑप्शन है, लेकिन चाय के बगैर नींद नहीं जाती और मैं थकी थकी रहती हूँ, तो दिन में 2 दफ़ा चाय ज़रूर लेती हूँ, एक नाश्ते में और एक शाम में। सो हियर आई एम एंजॉइंग माई टी। डिनर के लिए मैं आज आलू गोश्त बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में तेल ऐड किया। मैं सनफ्लावर कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ और साथ प्याज ऐड कर लिए। गोश्त को सिरके वाले पानी से वॉश कर लिया और उसके बाद प्याज वाले मिक्सचर में लहसुन अदरक ऐड कर लिया, साथ गोश्त ऐड कर लिया और अच्छी तरह से गोश्त की भुनाई कर ली। उसके बाद गोश्त में बेसिक मसाले ऐड किए, धनिया, हल्दी, सालन मसाला और साथ थोड़ी सी लाल मिर्च। और उसके बाद गोश्त को पकने के लिए रख दिया, गलने का पानी डाला और गोश्त को प्रेशर लगा लिया और इसी दौरान मैं आटा भी गूंद लूँगी। गोश्त में मैंने गलने के बाद आलू और टमाटर शामिल किए थे और जैसे ही ये दोनों चीज़ें गल गईं तो शोरबा ऐड करके हरा धनिया शामिल कर लिया था। मैं आलू गोश्त के सालन के साथ रोटी यूज़ करती हूँ, कुछ लोग बॉइल्ड राइस भी यूज़ करते हैं। खाना तैयार हो गया तो रात को तकरीबन 8 या 9 बजे के करीब मैंने डिनर के लिए प्रिपरेशन कर ली। लोग कहते हैं डाइटिंग में रोटी नहीं खानी चाहिए, लेकिन रोटी अगर सही अमाउंट में खाई जाए तो बॉडी को सही एनर्जी मिलती है। वही बात है कि बार बार भूख नहीं लगती और हमें फिल रखती है, भूख को सेटिस्फाई रखती है। बस क्वांटिटी लिमिटेड रखनी चाहिए। पोर्शंस में खाएं और कंट्रोल्ड और बैलेंस डाइट रखें तो कभी भी वेट गेन नहीं होगा। मेरा सिंपल फॉर्मूला है, ईट एवरीथिंग बट ईट लेस एंड ईट हेल्दी। डिनर के 1 घंटे बाद मैं आयरन सप्लीमेंट लेती हूँ। आयरन बॉडी में ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
अगेन नो टी और कॉफ़ी बिफोर और आफ्टर टेकिंग आयरन सप्लीमेंट एंड मेक श्योर कि आयरन मील के 1 घंटे बाद ही लिया जाए और रात को लें तो बेहतर है। आयरन सप्लीमेंट के बाद मैं या ऑरेंज खाती हूँ या लेमन वाटर ले लेती हूँ क्योंकि विटामिन सी आयरन की अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है। इस तरह सप्लीमेंट ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉट आई ईट इन अ डे। उम्मीद है कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा और इसने आपको हेल्दी ईटिंग के लिए मोटिवेट किया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।